हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी को लेकर। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और कुछ एक स्टूडेंट्स अभी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर आप तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। आपके ऐसे बहुत से डाउट्स हैं जिन्हें ये वीडियो दूर करेगा, जैसे मैं तैयारी कैसे करूं, साथ ही दो पेपर्स हैं, मैं इन्हें कैसे मैनेज करूं, कैसे इनके लिए प्रॉपर टाइम निकालूं, या फिर मैं अपने सिलेबस को कैसे पूरा करूं, कितने महीने मुझे तैयारी में लग जाएंगे, वैकेंसी कब आएगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की प्रॉब्लम है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको एकदम सटीक रूप से आज के वीडियो में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लीज इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें, आपको हर एक डाउट का जवाब जरूर मिलेगा। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये बातें पता हैं, फिर भी एक बार इनके ऊपर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसका पेपर पैटर्न देखने मात्र से हमें समझ बैठता है कि हमें दो पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में हमें 75 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जो कि 150 नंबर के रहते हैं। इधर हम बात करें तो सेकंड पेपर हमारा 150 क्वेश्चन का रहता है, जिसमें हमें 300 नंबर का पैटर्न दिया जाता है। अब ये जो मार्क्स डिवाइडेशन है, क्वेश्चन पैटर्न है, ये हमने समझ लिया। फिर हमने देखा इसका सिलेबस। सिलेबस देखने पर हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट पेपर है उनमें काफी सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर इसका सिलेबस तैयार किया गया है, जबकि अगर हम सेकंड पेपर की बात करें उसमें हमें हमारा सब्जेक्ट दिया गया है। एक और बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होना चाहिए और वो बहुत ही शानदार आपको आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और फिर भी आप सोच रहे हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, तो आज से ही आपको आपके सब्जेक्ट पे काम करना ही होगा। स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कशन करेंगे फर्स्ट पेपर को लेकर कि आखिर इसके फर्स्ट पेपर को हम किस प्रकार से तैयार करें, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करें और अपना जो क्राइटेरिया है कि हमें 40% अबो नंबर लाने हैं, इसे बहुत अच्छे से क्लियर करना है और ये हमारे जो टोटल मार्क्स जब आए, जब हमारी मेरिट निकले, उसमें भी हमारी मदद करते। क्लियर? तो हम देखते हैं इसकी कैसी रूपरेखा हम तैयार करें और किस प्रकार से इसे पढ़ें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, एजुकेशन मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स एंड साइकोलॉजी वगैरह को पढ़ना है। तो हमें यहाँ टोटली 11 पार्ट पढ़ने होंगे सब्जेक्ट्स के। हम एक एक पार्ट को सॉल्व करते हुए देख। फर्स्ट पेपर में अगर हम देखें तो हमारे पास 75 क्वेश्चंस हैं। 75 क्वेश्चंस को इन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हिस्ट्री के हमारे पास 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्योग्राफी के 5, पॉलिटी के 5, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, मैथ के भी 5, रीजनिंग 5, साइंस 5, एजुकेशन मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चंस हैं और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी इसमें साइकोलॉजी को ऐड किया गया है। ये पहले सेकंड पेपर के साथ हुआ करता था कि साइकोलॉजी को हम सेकंड पेपर में सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी पढ़ते थे, लेकिन अब सब ओनली फॉर सेकंड पेपर में हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया गया है। साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अब हमें साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर के अंदर ही पढ़ना होगा। मटेरियल वही है जो हमारे पास पहले था, लेकिन जो परिवर्तन है वो मात्र ये है कि सेकंड पेपर में ओनली 4 सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में शिफ्ट कर दिया गया है। आपके पास जो भी नोट्स पहले से अवेलेबल हैं साइकोलॉजी के, आप वो पढ़िए और साथ ही साथ इन टॉपिक्स को भी आप तैयार करते रहिए। अब मेन पॉइंट ये आता है कि स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर को कैसे मैनेज करें। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि दोनों को आप साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं और इन दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से ये मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम माने कि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 6 घंटे
और 4 घंटे। इस प्रकार से अपने शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। 6 घंटे में आप अपना सब्जेक्ट तैयार करें, ठीक है, और 4 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देना है, ठीक है। जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई की तो हमें ये खुशी रहती है कि चलो हम कुछ नया कर रहे हैं, और इसमें ही हम बोरिंग सब्जेक्ट को उठा ले तो पढ़ने का मन कम हो जाता है। इसीलिए जब भी आप स्टार्टिंग करें तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करें। जैसे आप सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करें, सब्जेक्ट आपका खुद का है, आपने बहुत पहले से इसे पढ़ रखा है, अब तो केवल आपको टू द पॉइंट सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक्स तैयार करने हैं, यूनिट्स तैयार करनी है। तो यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो आपको खुशी होती है कि चलो अपना फेवरेट है, इसे अपन और टाइम दे रहे हैं, टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मन लगता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, उसका टाइम ज्यादा रखना चाहिए। क्लियर? जैसे आपने सब्जेक्ट को दिए हैं 6 घंटे और हम महीने डिसाइड करके चल रहे हैं 4, कि 4 महीने में हम एक बार पूरा सिलेबस कर लेंगे और 10 घंटे की रेगुलर स्टडी दे रहे हैं, तो हमें 6 घंटे हमारे सब्जेक्ट को देने हैं और 4 घंटे फर्स्ट पेपर को। जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करते रहते हैं, 4 घंटे आप अपने फर्स्ट पेपर को देते रहते हैं, अब आपके पास चॉइस है कि आप फर्स्ट पेपर में एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, या फिर आप 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर आप 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। कि सब्जेक्ट के साथ अगर फर्स्ट पेपर हम तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर का एक सब्जेक्ट लें, 2 सब्जेक्ट लें या 3 सब्जेक्ट लें, वो हम पे डिपेंड करेगा। इसी प्रकार सब्जेक्ट की आप एक यूनिट को रेगुलर पढ़ेंगे या फिर 2 यूनिट एक साथ पढ़ेंगे, ये भी आप पे ही डिपेंड करेगा। तो 1 महीना होते होते आपका एक सब्जेक्ट क्लियर होता है या 2 सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, इधर काफी यूनिट्स कंप्लीट होती हैं। इस प्रकार करते करते 4 महीने में आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, कहने का अर्थ है सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और फर्स्ट पेपर में भी आपने अधिकतर पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। क्लियर है? जब आपका दोबारा रिवीजन टाइम आए तब आपको क्या करना है कि जो आपके 6 घंटे थे वो आपको अब फर्स्ट पेपर को देने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपके 4 घंटे थे वो अब किसको दे देने हैं? सब्जेक्ट को। आप चाहें तो इससे भी कम कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट को अब आपने 3 घंटे कर दिया और इसे अब आप 7 घंटे कर रहे हैं तो भी चलेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट एक बार बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, अब आपको डेली इसका एक टॉपिक लेना है, इसे बहुत अच्छा वापस से रिवाइज करते हुए, पॉइंट टू पॉइंट याद करते हुए इसे पढ़ना है, ठीक है। फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? ये रिवीजन हम सेट कर रहे हैं, पहला रिवीजन हमने 2 महीने में सेट किया है, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को हम 3 घंटे दे रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक इसे पढ़ रहे हैं और रिवीजन करते हुए प्रैक्टिस भी हमने स्टार्ट कर दी है। यहाँ हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, ओनली फॉर सिलेबस तैयार किया था और डेली का रिवीजन देख रहे थे। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन और प्रैक्टिस। तो सिलेबस सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो 7 घंटे हमने अब फर्स्ट पेपर के कर दिए थे, उन्हें हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को तैयार कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे आप हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं तो आपने हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से समझे, प्रैक्टिस की, हिस्ट्री तैयार हो गया। आपने एजुकेशन मैनेजमेंट को लिया था तो इसकी भी आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, इसको समझा और प्रैक्टिस भी की। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन पेपर को मैनेज कर सकते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे, हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो 10 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते, जिन्हें या तो 6 घंटे मिलते हैं या फिर मात्र 2 घंटे या 3 घंटे ही अपनी पढ़ाई के लिए मिलते हैं। वो भी सेम पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट को वो 2 घंटे या 3 घंटे दे दें और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसे वो 1 या 2 घंटे दे दे, तो भी वो धीरे धीरे करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रायोरिटी दोनों को इक्वल दे। क्लियर है? माना कि इसका मार्जिन ज्यादा है, फिर भी हमें दोनों को साथ लेके चलना है क्योंकि सब्जेक्ट तो फिर भी हमारा पढ़ा हुआ होता है। एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फुल ऑन फोकस आपका फर्स्ट ग्रेड पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी वैकेंसी आई नहीं है, मैं इसे छोड़ के क्या करता हूँ, सेकंड ग्रेड को ज्वाइन कर लेता हूँ, वो जल्दी आने वाली है। ऐसा करने से आपकी जो पहले तैयारी हो रखी है वो भी खराब हो जाएगी।
तो आपको मात्र अपने लक्ष्य पर बना रहना है। बीच में कितने भी भटकाव आते हैं या फिर कितने भी बदलाव आपको करने पड़ते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहें। बदलाव अगर आपको करना है तो थोड़ा बहुत आप अपनी रणनीति में कर सकते हैं कि शायद इससे मुझे पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज अगर मैं कर लूँ तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। ये काम आप जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपना एक लक्ष्य डिसाइड करना है, एक संकल्प लेना है और उसके बेस पर आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ग्रेड का हमने पूरा पैटर्न समझ लिया है, दोनों पेपर को कैसे मैनेज करें ये समझ लिया है। अब बात करते हैं वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि वैकेंसी आने की संभावना 2024 में जताई जा रही है कि 24 लास्ट तक हमें वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम की बात करें तो 2025 के जून या जुलाई तक हमें वैकेंसी एग्जाम देखने को मिलेंगे। कि अगर हम एग्जाम की बात करें तो 2025 के जून या जुलाई तक हमें एग्जाम देखने को मिलेंगे। कहने का अर्थ है अभी आपके पास बहुत टाइम है। जिस किसी ने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है वो हर एक टॉपिक को अच्छा खासा टाइम दे, फुल ऑन उस पर फोकस करे, उसके अच्छे खासे शॉर्ट्स नोट्स बनाए, उसे रिवाइज पे रिवाइज करे और शानदार प्रैक्टिस करें। आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जिस किसी ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि मेरे बहुत बार अटेम्प्ट दे लिया है, 1 या 2 नंबर से मैं रह जाता हूं, उनसे भी मैं यही कहूंगी कि एक बार और ट्राई करके देखिए, क्या पता इस बार आपका लक साथ दे जाए और आपने जो भी कमियां की थी वो दूर होते हुए आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो भी स्टूडेंट्स अब नई तैयारी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट मौका है। कैसे कि अभी बहुत टाइम है, आप सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते हुए, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैं कोचिंग के फेवर में बिल्कुल भी, मैं केवल आपसे ये कहूंगी कि तैयारी अगर करनी है तो सेल्फ करो, क्योंकि कोचिंग वाले आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। वो 20% आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे, 80% तैयारी आपकी खुद की होगी। इसलिए प्रायोरिटी हमेशा सेल्फ स्टडी को दें। मटेरियल आपको वहां से आप पढ़ सकते हो, लेकिन तैयारी आपको ही करनी है, चाहे सेल्फ करो चाहे कोचिंग जाके करो। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि पहले डिसाइड कर लें कोचिंग जाना है या नहीं। आप नोटिस करें तो सब्जेक्ट आपने बहुत सालों से पढ़ा हुआ है, बस टॉपिक टू टॉपिक उसे तैयार करना है। जो भी डाउट आपको लगे वो आप यूट्यूब वगैरह से सर्च करते हुए या फिर अपने कोई भी जानकार टीचर्स हैं उनसे सॉल्व करवा सकते हैं। और अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनमें से आपको अधिकतर टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप किसी टीचर की या फिर यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। यकीन मानिए आपके डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। कोचिंग की जरूरत नहीं है जहां तक मैं मानती हूँ। और फिर भी आपको लगता है कि मुझे ऐसे नहीं हो पाएगा तो आप कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लें। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनकी बुक की बात आती है। तो बुक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई बुक परचेज कर रखी है तो वो बेस्ट है, उसे चेंज मत करना, क्योंकि नई बुक को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। जबकि एक पुरानी बुक को हम बार बार पढ़ते हैं तो हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट अब नई तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुक परचेज करनी है तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं। साथ ही ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए भी आप नाथ की बुक लाएं। और हिंदी इंग्लिश वगैरह एक गाइड वगैरह अगर आप परचेज करते हैं तो ये मटेरियल उसमें भी मिल जाएगा। साइंस जो भी आपको पढ़नी है वो ल्यूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी वगैरह के लिए आप वंदना जादौन मैम, धीर सिंह धाबाई सर वगैरह की बुक खरीद सकते हैं। करंट अफेयर आप मूमल की गाइड मंथली लाके पढ़िए, आप मंथली टू मंथली आपका करंट अफेयर क्लियर होता जाएगा। तो ये आपके पास क्राइटेरिया है फर्स्ट पेपर के लिए। क्लियर हो गया। आप चाहें तो इन सभी के लिए कलाम एकेडमी के नोट्स भी ले सकते हैं, वो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी में हेल्प करने वाले हैं। बहुत शानदार नोट्स हैं उनके, तो आप वो भी यहाँ पर यूज करें। एक मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसका संकल्प लीजिए, बीच बीच में भटकाव नहीं लेने हैं। मतलब कोई भी वैकेंसी आई मैं उसमें लग गया और मैंने अपनी तैयारी बंद कर दी, ऐसा मत करना। आपने अगर फिक्स कर लिया है कि फर्स्ट ग्रेड मुझे देना है तो इसका पूरा पैटर्न समझिए, अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है और मैं बन के रहूँगा। और हर संभव कोशिश कीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और जितना हो सके उतनी अच्छी तैयारी कीजिए। क्लियर है। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई भी
तोड़ नहीं है किसी भी तैयारी का। आप जितनी अच्छी तैयारी कर सकेंगे उतनी अच्छी तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट आपको ऐसे तैयार करना है जिससे कि फर्स्ट ग्रेड भी हो जाए, साथ ही नेट भी आपका प्रिपेयर होने लगे कि नेट का पेपर भी मैं उससे दे पाऊं और आने वाले भविष्य के लिए कॉलेज लेक्चरर वगैरह के लिए भी मैं अप्लाई कर पाऊं। तो अपने आप को बहुत दूर का सोच के चलिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत छोटी सोच के साथ सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे इतना ही करना है, मुझे यही करना है। आपके पास अगर टाइम है तो अपनी सोच को थोड़ा फैलाइए और अपने आने वाले भविष्य को लेकर भी सोचिए कि मैं और आगे क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जितना अच्छा हम सोचेंगे, जितना हम बड़ा सोचेंगे, उतना ही अच्छा हम काम भी कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की करते करते मैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की सोच लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का सिलेबस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से बिल्कुल अपोजिट है। वहां पर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आपके काम नहीं आते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो वो थर्ड ग्रेड की कर सकता है, क्योंकि वहां सिलेबस 80 से 70% सेम है। क्लियर है? तो आप अपना लक्ष्य तय करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और फर्स्ट ग्रेड की शानदार तैयारी करें और अपना मैनेजमेंट आप खुद करें। ये मैंने एक रूपरेखा तैयार की है। आपको लगता है कि ये आपकी रणनीति को बहुत अच्छा कर सकती है तो इसमें से कुछ ऐड कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हुए, खुद पे फोकस करते हुए, अपने लक्ष्य को साधते हुए बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।